निकालने जा रहे हैं तो हो जाओ सावधान। ठगों ने निकाला ठगी का नया तरीका। शिक्षक के बैंक खाते से उड़ाए 90,000 रुपए। यदि आप एटीएम का उपयोग करते हैं और एटीएम से पैसे निकालते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एटीएम से पैसे निकालते समय सावधान हो जाएं, क्योंकि अब ठगों ने ठगी का एक और नया तरीका निकाल लिया है, जिससे शनिवार को एक शिक्षक के खाते से ठगों ने 90,000 रुपए साफ कर दिए। घटना को लेकर पीड़ित शिक्षक ने निहालगंज थाना धौलपुर में मुकदमा दर्ज कराया है। मामला यूं है कि मूलतः खानपुर गांव बाड़ी निवासी शिक्षक मोहर सिंह पुत्र रण सिंह मीणा बसईनांग स्कूल में सरकारी शिक्षक है, जो फिलहाल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी धौलपुर में रहता है। शनिवार दोपहर करीब 2 बजे शिक्षक मोहर सिंह अपने एटीएम कार्ड से पैसा निकालने के लिए जगदीश राहत धौलपुर स्थित एसबीआई के एटीएम गया, जहां उसने एटीएम से 10,000 रुपए निकाल लिए। लेकिन इसके बाद उसका एटीएम कार्ड मशीन में ही फंस गया और वह काफी प्रयास के बाद नहीं निकला, जिस पर उसने यहाँ इधर उधर एटीएम का गार्ड देखा, लेकिन वह नहीं मिला। इसी दौरान एटीएम रूम के अंदर उसे दीवार पर मार्कर से लिखा हुआ हेल्पलाइन नंबर दिखाई दिया, जिस पर उसने कॉल किया तो कॉल रिसीव करने वाले व्यक्ति ने अपने आप को टेक्निकल टीम दिल्ली से होना बताया। इस पर शिक्षक ने एटीएम के मशीन में फंसने की समस्या बताई, जिस पर उसने शिक्षक से कहा कि कैंसिल और क्लियर का बटन दबाओ तथा पिन डालकर एंटर का बटन दबाओ, जिस पर शिक्षक ने ऐसा ही किया, लेकिन कार्ड फिर भी नहीं निकला। जिस पर ठग ने यह कहा कि यहाँ एटीएम मशीन खराब है, लिखा हुआ बोर्ड रखा होगा, उसे आप मशीन पर लगाकर घर चले जाओ। शाम को 5 या 6 बजे हमारे टेक्निकल लोग आएंगे, जो आपको कॉल करके बुला लेंगे। आप अपनी आईडी लेकर आ जाना, उसके बाद आपको आपका कार्ड मिल जाएगा। इसके बाद शिक्षक घर चला गया। तभी रास्ते में उसे रुपए कटने के एक के बाद एक 6 मैसेज आए, जिनमें 20-20 हजार और 10-10 हजार करके 6 बार में उसके खाते से ठगों ने 90,000 रुपए उड़ा दिए, जिससे शिक्षक हक्का बक्का रह गया और तुरंत वापस एटीएम मशीन पर आया, जहां उसे एटीएम कार्ड नहीं मिला और यहां लिखा हुआ हेल्पलाइन नंबर भी मिटा दिया गया था। पीड़ित शिक्षक ने बताया कि उसके एटीएम की लिमिट प्रतिदिन 1 लाख की है, जिसमें से 10,000 रुपए वह स्वयं पूर्व में ही निकाल चुका था और 90,000 रुपए ठगों ने निकाल लिए। इसके बाद शिक्षक ने एटीएम कार्ड को ब्लॉक करवा दिया। इसके बाद जब पीड़ित शिक्षक ने बैंक जाकर मालूम किया तो पता लगा कि ठगों द्वारा 6 बार में निकाले गए 90,000 रुपए एटीएम कार्ड से ही निकाले गए हैं, जिसमें से ट्रांजैक्शन 3 मयूरी हॉस्पिटल और 3 सुरक्षा विहार कॉलोनी में स्थित HDFC बैंक के एटीएम से किए गए हैं। घटना को लेकर पीड़ित शिक्षक ने निहालगंज पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। घटना को लेकर बैंक प्रशासन पर उठे कई सवाल। पीड़ित शिक्षक द्वारा बैंक से स्टेटमेंट निकलवाने के बाद ये तय हो गया कि ठगों द्वारा एटीएम कार्ड से ही एटीएम मशीन से रुपए निकाले गए हैं। इसका मतलब है कि जब शिक्षक एटीएम मशीन से घर चला गया, तब ठग एसबीआई के जगदीश राहत धौलपुर स्थित एटीएम आए होंगे और उन्होंने मशीन से कार्ड निकाला होगा। इसके बाद उन्होंने शहर के अन्य स्थान पर जाकर एटीएम से रुपए पैसे निकाले होंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि एटीएम मशीन में ऐसा क्या किया गया था कि शिक्षक के काफ़ी प्रयास के बाद भी एटीएम नहीं निकला और बाद में ठगों ने उसे निकाल लिया। वहीं दूसरा सवाल ये है कि जिस समय यह पूरी घटना हुई उस समय एटीएम का सिक्योरिटी गार्ड कहाँ गया था। तीसरा बड़ा सवाल ये है कि आखिर ठगों का इतना दुस्साहस कैसे हो गया कि वह एटीएम रूम के अंदर ही अपना हेल्पलाइन नंबर लिख गए और ठगी करने के बाद उस नंबर को मिटा भी गए। यदि इस एटीएम पर सिक्योरिटी गार्ड तैनात है तो कहीं ना कहीं इस मामले में सिक्योरिटी गार्ड की या तो लापरवाही है या फिर मिलीभगत है। एटीएम कार्ड मशीन में फंस जाए तो क्या करें लोग। एसबीआई बैंक धौलपुर के पूर्व मुख्य प्रबंधक विचित्र कुमार शर्मा ने बताया कि एटीएम से रुपए निकालते समय यदि कार्ड मशीन में फंस जाए तो यहां तैनात गार्ड से शिकायत करें। यदि गार्ड नहीं हो तो कार्ड पर लिखे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर कार्ड को ब्लॉक करवाएं। इसके लिए एटीएम मशीन में कार्ड डालने से पहले ही कार्ड के ऊपर लिखे हेल्पलाइन नंबर को सुरक्षित लिख लें या मोबाइल में फोटो खींच लें, ताकि कार्ड फंसने पर बैंक के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके कार्ड ब्लॉक करा सकते हैं। बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी वहां से हेल्पलाइन नंबर लें और उस पर कॉल कर कार्ड को ब्लॉक कराएं। इसके अलावा बैंक अपने मोबाइल ऐप में भी अपना हेल्पलाइन नंबर देती है तथा खुद उपभोक्ता भी मोबाइल ऐप से अपने कार्ड को ब्लॉक कर सकता है। मेरा नाम मोहसिन मीणा है। मैं एक अध्यापक हूँ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी
धौलपुर निवासी हूँ। मैं कल 1:42 पे SBI के ATM में पैसे निकालने आया। जैसे ही मैंने अपना कार्ड डाला तो अपना पिन डाला तो 10,000 रुपये का ट्रांजैक्शन तक हो गया, लेकिन उसके बाद मेरा कार्ड उसमें फंस गया। काफ़ी कोशिश करने के बावजूद मेरा कार्ड बाहर नहीं निकला, और फिर उसके बाद मैंने कैंसिल क्लियर का बटन दबाया, फिर भी नहीं निकला। ATM की स्क्रीन ब्लैंक आ रही थी, ATM पिन रिजेक्टेड, बस कुछ ऐसा लिखा रहा था। उसके बाद कुछ लिखा नहीं रहा। उसके बाद मैंने ATM में गार्ड देखा, गार्ड नहीं दिखा, और कोई नंबर देखा तो एक हेल्पलाइन करके नंबर लिखा हुआ था यहाँ पे, जो मिटा दिया है। यहाँ पे नंबर लिखा हुआ, उसमें मैंने कॉल किया, उन्होंने बोला मैं SBI टेक्निकल टीम दिल्ली से बात कर रहा हूँ। फिर आपको पैसे, इसके बाद कितने पैसे निकल के टोटल ये बताओ? मेरे पैसे टोटल 20 हज़ार की 3 ट्रांजेक्शन, 10,000 की 3 ट्रांजेक्शन करके 90,000 रुपये निकल गए। कुशवाहा समाज ने एक राय होकर दिया विधायक शोभा रानी को चुनाव के लिए समर्थन। धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा के निवास पर आज रविवार को कुशवाहा समाज की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सामूहिक रूप से हजारों की संख्या में कुशवाहा समाज के लोगों ने पहुंचकर एक राय होकर विधानसभा चुनाव 2023 में समर्थन देने की घोषणा की। वहीं कुछ लोगों के द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम को समाप्त कर दिया। बैठक में धौलपुर विधानसभा की ग्राम पंचायतों के गाँव पुरा, डांडी, कस्बों, गली मोहल्लों से भारी संख्या में कुशवाहा समाज का जनसमूह उमड़ा। जनसमूह ने शपथ के साथ घोषणा की कि हम कुशवाहा समाज की धौलपुर जिले की एकमात्र विधायक शोभा रानी कुशवाहा के लिए ईंट से ईंट बजा देंगे। आपके लिए पूरा समाज एकजुट है। जो कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, उनको भी आगाह किया है कि वह समाज से लड़कर और समाज को नीचा दिखाकर कभी सफल नहीं हो सकते। समाज सर्वोपरि है। इस दौरान विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने समाज के बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान समाज के जनप्रतिनिधि तुलसीराम कुशवाहा, प्रधान सेंपऊ, रामवीर कुशवाहा, सरपंच ओदी, रामलखन कुशवाहा, सरपंच मालौनी खुर्द, बीरी सिंह कुशवाहा, सरपंच निनोखर, महावीर कुशवाहा, पूर्व सरपंच ओदी, रघुवीर सिंह कुशवाहा, सरपंच बसई सामंता, सूबेदार सिंह कुशवाहा, सरपंच करीमपुर, कालीचरण कुशवाहा, सरपंच जाटौली, देवेंद्र सिंह कुशवाहा, सरपंच नकटपुरा, भीम सिंह कुशवाहा, सरपंच पुरैनी, थान सिंह, सरपंच कोलुआ, मुन्नालाल कुशवाहा, पंचायत समिति सदस्य शकवारा, रामवीर कुशवाहा, पंचायत समिति सदस्य मालौनी खुर्द, नेमीचंद कुशवाहा, पंचायत समिति सदस्य टहरी, अशोक कुशवाहा, तसीमो और अन्य पार्षद, सरपंच, उप सरपंच, बाढ़पंच आदि हजारों की संख्या में कुशवाहा समाज के लोग उपस्थित रहे। आपने इतनी कठिन मौसम में भी मेरा साथ दिया, कि मेरा साथ नहीं अपने भाई श्री कुशवाहा जी का साथ दिया, क्योंकि ये मौसम मुझे पता चला कि ये मौसम पहले भी आया था, और अब मेरे सामने ये मौसम आया है, तब भी आप अडिग तरीका से खड़े रहे, और आज भी मेरे खातिर आप अडिग तरीका से खड़े रहे। ये मेरे लिए शुभ संकेत है, और ईश्वर इंद्र भगवान ने आप सबको आशीर्वाद बरसाया है। ये बारिश नहीं, ये आप सबके लिए, हम सबके लिए आशीर्वाद। पापा इतनी गर्मी में कैसे होगी पढ़ाई? फिर मत बोलना अच्छे नंबर लाना। क्या करें बेटा, गर्मियों में फिर से शुरू हो गया ये पावर कट का ड्रामा। सिर्फ हमारी तो नहीं गई, जरा बगल में झांक के आना। लगता सिर्फ मेरे घर की लाइट गई है। बिजली नहीं आई तो क्या करे इस मेरे एग्जाम में। अरे रमेश भाई, बिजली यहाँ भी नहीं है। मेरी मानो, ये सब चक्कर छोड़ो, आप ईस्टमैन का होम यूपीएस घर ले आओ। बिजली जाने का डर छूमंतर। जैसे ही ईस्टमैन होम यूपीएस घर के अंदर। सही है। ईस्टमैन, बेटर परफॉर्मेंस टुगेदर, जो देता है 36 महीने की वारंटी साइनो होम्स यूपीएस पे, 15 साल की वारंटी ड्यूरोटेक बैटरी पे और सर्विस 365 दिन। बैटरी एवं इन्वर्टर खरीदने के लिए संपर्क करें वर्धमान बैटरी एवं इन्वर्टर हाउस, धौलपुर और मनिया। पता बूंदे खां मार्केट, मस्जिद के पास, बस स्टैंड, धौलपुर। बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध बिना किसी ब्याज दर के। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल धौलपुर जिले का एकमात्र CBSE एफिलिएटेड विद्यालय, जहां सभी कक्षाएं फुल्ली एसी और डिजिटल बोर्ड से संचालित हैं। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी एवं प्रत्येक कक्ष CCTV मॉनिटरिंग से लैस। अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन। सभी अध्यापक देश के अलग अलग जिलों से
जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय कैंपस में, बच्चों के लिए विद्यालय के अंदर हेल्दी वातावरण। यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके मैनर्स और सेल्फ डिफेंस पर भी कार्य किया जाता है। प्रत्येक छात्र को उनकी प्रतिभा निखारने का मौका दिया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कंपोजिटिव स्मार्ट लैब। क्लास पीजी से 10 तक के एडमिशन ओपन। सीबीएसई न्यू दिल्ली से संचालित विद्यालय। पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। आगरा के डॉक्टरों के नाम से रजिस्ट्रेशन लेकर फर्जी तरीके से चल रहे धौलपुर में कई निजी अस्पताल। नींद में सोया चिकित्सा विभाग कार्रवाई की नहीं उठा रहा जहमत, खतरे में गरीब की जान। धौलपुर शहर में संचालित कई निजी अस्पतालों की जड़ें फर्जीवाड़े के मामले में बेहद गहरी हैं। इन्होंने आगरा के डॉक्टरों से सांठगांठ करके उनके कागजात लगाकर अपने अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं और फर्जीवाड़े तरीके से धौलपुर शहर में ये निजी अस्पताल संचालित किए जा रहे हैं, जिससे मरीजों की जान को खतरा बना हुआ है। वहीं चिकित्सा प्रशासन इस मुद्दे को लेकर सोया हुआ है और इनकी ठीक से जांच तक नहीं कर पा रहा है। बड़ा सवाल ये है कि जिन आगरा के डॉक्टरों के नाम से इन्होंने अपने अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं, वह डॉक्टर पहले से ही आगरा में अपना नर्सिंग होम या अस्पताल संचालित कर रहे हैं। ऐसे में आगरा के डॉक्टर आगरा में मरीजों को उपचार देते हैं या धौलपुर में, यह जाँच का विषय बना हुआ है। लेकिन इस जाँच को करने का काम चिकित्सा विभाग का है, जो लगता है कि गहरी नींद में सोया हुआ है, जिस कारण मरीजों की जान खतरे में बनी हुई है। वहीं अब तक कई मरीजों की जान इस अनदेखी के कारण जा चुकी है। इसके अलावा कई नवजात और प्रसूता भी अकाल मौत मारी गई हैं। फास्टैग भी लगातार एक सप्ताह से जिम्मेदारों को चेता रहा है, लेकिन चिकित्सा विभाग की नींद है कि टूटने का नाम ही नहीं ले रही है। इन निजी अस्पतालों की साख कितनी खराब है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इनके पास चलकर मरीज तक नहीं आते। इन्हें मरीजों के लिए जिला अस्पताल धौलपुर परिसर में अपने दलाल तैनात करने पड़ते हैं, जो मरीजों को वर्गलाकर और झूठ बोलकर इन अस्पतालों में लेकर आते हैं, जहां इलाज के नाम पर न केवल मरीजों से मोटी रकम वसूली जाती है, बल्कि इनकी जान को भी खतरा बना रहता है। इस मोटी रकम में से दलालों को भी हिस्सा मिलता है। इन अस्पतालों ने आगरा के डॉक्टरों के कागजात लगाकर अपने निजी अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन तो करा लिए, लेकिन इनके पास अस्पताल को चलाने के लिए धौलपुर में ना तो योग्य डॉक्टर हैं और ना ही नर्सिंग स्टाफ। ऐसे में मरीजों की जान को खतरा बना हुआ है। अब देखना ये है कि चिकित्सा प्रशासन की नींद आखिर कब टूटती है और कब इनकी जाँच करता है। जिला अस्पताल में सीसीटीवी कैमरे लगने का कार्य पूर्ण, अब नहीं बच पाएंगे दलाल। धौलपुर जिले की जनता के लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फास्टैग द्वारा जिला अस्पताल धौलपुर के मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान में दलाल तैनात रहने और उन्हें वर्गलाकर निजी अस्पतालों में ले जाने का मुद्दा उठाने के बाद अस्पताल प्रशासन हरकत में आ गया और उसने सीसीटीवी कैमरे लगवाने का निर्णय लिया था, जिसके बाद अब सीसीटीवी कैमरे लगने का कार्य पूर्ण हो चुका है और अब मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान पूरी तरह तीसरी आंख की जद में है, जिस कारण यदि कोई दलाल किसी मरीज को वर्गलाकर निजी अस्पताल ले जाता है तो उसके पुख्ता सबूत मिल जाएंगे और उसे जेल की सलाखों के पीछे कानूनी कार्रवाई से पहुंचाया जा सकता है। जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर समरबीर सिंह सिकरवार ने बताया कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान में सीसीटीवी कैमरे लगने का कार्य पूर्ण हो चुका है। कैमरे चालू भी हो गए हैं। अब कोई दलाल किसी मरीज को वर्गलाता है तो सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग को पुलिस को सौंपकर दलालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें जेल भिजवाया जाएगा। चंबल के पुल के पास बाइक से गिरकर महिला की मौत। रविवार दोपहर धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में चंबल पुल के पास बाइक से गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जिसका शव पुलिस ने जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवा दिया। मृतक महिला प्रेमवती पत्नी विजेंद्र ठाकुर निवासी ऊंटगिरी, खीरागढ़, उत्तर प्रदेश अपने बेटे के साथ अपने गांव हरचंदकापुरा मध्य प्रदेश बाइक पर बैठकर जा रही थी। मृतका के पुत्र रवि ने बताया कि मां प्रेमवती ब्लड प्रेशर की मरीज थी और अचानक चक्कर आने से वह बाइक से नीचे गिर गई, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के हवाले कर दिया और मामले की जांच कर रही है। बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत, एक घायल। आंगई गांव के बकरी पालन केंद्र के पास की घटना। धौलपुर जिले में नेशनल हाईवे 11 स्थित सरमोथरा उपखंड में आंगई गांव के बकरी पालन केंद्र के पास रविवार को तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।
घटना की सूचना पर पुलिस ने मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सरमोथरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के अनुसार मृतक ओमवीर गुर्जर पुत्र निहाल सिंह गुर्जर धौंद बिरजा का निवासी था, जो कि अपने साथी भरत सिंह के साथ बाइक से चिलाचौंद पेट्रोल पंप से डीजल लेकर अपने गांव वापस लौट रहा था। तभी आंगई गांव में बकरी पालन केंद्र के पास सामने से आ रही बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में ओमवीर की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर डॉक्टरों की टीम द्वारा मृतक का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। हादसे में घायल भरत सिंह को इलाज के लिए बाड़ी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उसकी हालत बिगड़ने पर जयपुर हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद बोलेरो चालक मौके से फरार हो गया। आंगई पुलिस बोलेरो चालक की तलाश कर रही है। पुलिस के हत्थे चढ़ा बदमाश लुक्का गैंग का सक्रिय सदस्य। ट्रैक्टर सहित चालक को बंधक बनाकर मांगी थी 3 लाख रुपए की फिरौती। धौलपुर जिले के टॉप 10 अपराधियों में शामिल बदमाश धर्मेंद्र लुक्का गैंग का एक सक्रिय सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़ा है, जिसने 1 माह पूर्व रजई गांव में ट्रैक्टर और चालक को बंधक बनाकर 3 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। उक्त मामले को लेकर पीड़ित ट्रैक्टर मालिक द्वारा बसईनाग थाने में मामला दर्ज कराया था, जिसको लेकर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। बसईनाग थाना प्रभारी मोहन सिंह ने बताया कि मुखबिर तंत्र के जरिए मिली सूचना के बाद पुलिस ने आरोपी भूरी गुर्जर को रजपुरा तिराहे के पास से गिरफ्तार किया है, जिससे फिरौती और ट्रैक्टर चालक को बंधक बनाने के मामले में पूछताछ की जा रही है। साथ में आरोपी को कोर्ट में पेश कर 3 दिन की पीसी रिमांड ली गई है। बाड़ी सीओ सुरेश टावरिया ने बताया कि विगत माह 13 जून को कंचनपुर क्षेत्र के नगला बीधौरा निवासी पीड़ित विष्णु ठाकुर ने बसईनाग थाने में मामला दर्ज कराया था, जिसमें उसने बताया था कि उसके ट्रैक्टर चालक को डांग के रजई गांव में आरोपी भूरी गुर्जर ने बंधक बना लिया है, जिसके साथ अन्य लोग भी शामिल हैं। आरोपी बदमाश धर्मेंद्र उर्फ लुक्का गैंग का सदस्य, जो ट्रैक्टर और चालक को छोड़ने की एवज में 3 लाख रुपए की फिरौती मांग रहा है। इस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की तो बदमाश ट्रैक्टर और बंधक बनाए गए चालक को छोड़कर भाग गए, जिसका मामला थाने पर दर्ज कर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। जरिए मुखबिर तंत्र सूचना मिली कि आरोपी रजपुरा तिराहे के पास देखा गया है, जो कहीं भागने की फिराक में है। ऐसे में पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को दबोच लिया। अब आरोपी से पुलिस उक्त मामले में पूछताछ कर रही है, जिससे बदमाश धर्मेंद्र लुक्का गैंग के अन्य सदस्यों का पता लगाया जा सके। दस्तंता किट, जो आपके बच्चों को देता है NCERT के पाठ्यक्रम द्वारा अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं विभिन्न रोचक एक्टिविटीज के साथ पढ़ाई करना। DMIT डेवलपमेंट एवं बच्चों का सभी प्रकार का बौद्धिक तथा शैक्षिक विकास करने पर हमारा फोकस। ट्रेड टीचर और स्कूल स्टाफ जो बच्चों को नई तकनीक से देते हैं अच्छा शैक्षणिक माहौल। बस यही वह पैमाना है जो हमें बनाते हैं सबसे अलग और आपके बच्चों को देते हैं एक बेहतर कल। रेगुलर डांस क्लासेस, AC क्लासरूम, RO वाटर आदि की सुविधा उपलब्ध। आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराएं। पता डॉक्टर सीताराम बंसल हॉस्पिटल के पास, भवा साहब का बाड़ा, स्टेशन रोड, धौलपुर। अब भारत और विदेश से करें MBBS डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन। सस्ती और भरोसेमंद संस्था, इंडिया से 40 लाख में एडमिशन पाएं। कंप्लीट MBBS। विदेश से 18 लाख में एडमिशन पाएं। कंप्लीट MBBS। शुद्ध शाकाहारी भारतीय खाने की सुविधा उपलब्ध। टॉप मोस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड बाय MNC एंड WHO। एडमिशन के लिए तुरंत संपर्क करें। गुरुकुल एजुकेशन। पता ऑफिस नंबर 304 एवरशाइन टावर नियर आम्रपाली सर्किल, वैशाली नगर, जयपुर। मिलिट्री स्कूल धौलपुर ने मनाया अपना 61वां स्थापना दिवस। शहीद पूर्व छात्रों को याद करते हुए अर्पित की श्रद्धांजलि। कुछ ही खुशनसीब होते हैं, कभी मरते नहीं जो वो शहीद होते हैं। कुछ इन्हीं पंक्तियों के साथ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर में स्थापना दिवस मनाया गया। पिछले साल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर ने डायमंड जुबली सेलिब्रेट किया था और इस साल 61वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस उपलक्ष्य पर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर के सभी छात्र, स्टाफ व पूर्व छात्रों के साथ साथ धौलपुर शहर के कई गणमान्य व्यक्ति पधारे। 6 दशक पहले स्थापित राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर आज हमारे देश में सैन्य शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्थान के रूप में उभरा है।
अपनी स्थापना के बाद से स्कूल ने अनुशासन, उत्कृष्टता और वीरता की विरासत को बढ़ावा दिया है, जो युवा पीढ़ियों में अत्यंत समर्पण और गर्व को प्रदर्शित करता है। साथ ही हमारे देश की सेवा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इस समारोह की शान बढ़ाने के लिए 2 पूर्व छात्रों की पत्नियां, स्वर्गीय कैप्टन राकेश शर्मा शौर्य चक्र की पत्नी इंदु शर्मा और स्वर्गीय राकेश शेखावत डीआईजी की पत्नी रेखा शेखावत मुख्य अतिथि के रूप में पधारी। विद्यालय ने सर्वप्रथम अपने वीर छात्रों को श्रद्धांजलि अर्पित की। स्थापना दिवस का यह अवसर और भी महत्वपूर्ण तब हो गया जब मुख्य अतिथियों द्वारा स्कूल के गार्डन में एक युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया, जिसे पूर्व छात्रों के बैच ने बनवाया है। ये स्मारक उन सभी की याद में बनवाया गया है जिन्होंने हमारे राष्ट्र की खातिर अपना जीवन त्याग दिया। इस अवसर पर अपने प्रदर्शन से 4 चांद लगाने के लिए एएडी भरतपुर यूनिट से सेरेमोनियल गार्ड्स की एक टुकड़ी तथा आरएसी कमांडेंट धौलपुर पुष्पेंद्र सोलंकी की निगरानी में आई आरएसी बटालियन की सेरेमोनियल गार्ड्स व बैंडिंग टीम की टुकड़ी ने अपनी अपनी भावभीनी प्रदर्शनी प्रदर्शित की। इस दौरान स्कूल में पौधारोपण भी किया गया। अंत में प्रशासनिक अधिकारी मेजर लिथिन के एवं प्राचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल श्याम कृष्णा टीपी ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। The form of school memorial is going to have a ever-leading impact in the history of Rashtriya Military School Dholpur. At the same time, it is going to motivate the present cadet of this institution to do wonders in the coming time. The institution has got a great legacy. N number of people, N number of cadets, N number of officers has laid down their sweat and blood to make this institution in this present shape. Without thinking, I can say this institution is growing into its heights. The last 61 years, step by step, this institution is climbing the ladder of success, and the coming time, I can say that this is going to be one of the finest institutions in India. पुलिस कांस्टेबल ने पेश की ईमानदारी व मानवता की मिसाल। ईमानदारी और मानवता की मिसाल पेश करने या निभाने के लिए हमें किसी शिक्षा की जरूरत नहीं होती। ये तो हमारे पूर्वजों द्वारा दिए गए संस्कारों में निहित होती है। हम सबके जीवन में ऐसे बहुत अवसर आते हैं जहां इन संस्कारों को निभाने का पल मिलता है और निभाने भी चाहिए। बस ऐसे ही संस्कारों का उदाहरण पेश किया है एक पुलिसकर्मी ने, जिसने एक युवक के खोए हुए पर्स को सही सलामत उसे वापस कर दिया। हुआ यूं कि सरमथुरा थाने पर तैनात कांस्टेबल विश्वेंद्र सिंह को रास्ते में न्यू अग्रवाल कॉलोनी बाड़ी बस स्टैंड सरमथुरा निवासी एक युवक हर्षित बिंदल पुत्र दीनदयाल बिंदल का पर्स मिला, जिसमें 1640 रुपए की राशि एवं कुछ जरूरी कागजात जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम आदि रखे हुए थे। जिस पर कांस्टेबल विश्वेंद्र सिंह ने संबंधित से संपर्क स्थापित करते हुए सूचना दी। तब युवक हर्षित बिंदल सरमथुरा थाने पहुंचा, जहां उसे सही सलामत उसका खोया हुआ पर्स दिया गया। ऐसा करके पुलिस कांस्टेबल ने अपनी ईमानदारी व मानवता की मिसाल पेश की है। व्यक्ति को डिप्रेशन में पहुंचाने का लगाया आरोप, मामला दर्ज। डिप्रेशन के कारण ही बताई जा रही उक्त व्यक्ति की मौत। रविवार को निहालगंज थाना धौलपुर में एक व्यक्ति द्वारा अन्य जने पर अपने भाई को डिप्रेशन में पहुंचाने और उसकी मौत होने का मामला दर्ज कराया गया है। थाने में आकाश पुत्र चंद्रभान निवासी सैया उत्तर प्रदेश ने मामला दर्ज करते हुए बताया कि उसका भाई रोतान सिंह और उसकी भाभी मधु धौलपुर के लीला विहार कॉलोनी में किराए पर रहते हैं, जहां सुग्रीव ठाकुर नाम के व्यक्ति के मकान में रहते हैं और उसी मकान में भरत ठाकुर भी किराए पर रहता है। उसी भरत ठाकुर ने उसकी भाभी पर इल्जाम लगाया था कि उसने चोरी की है। इसके कारण भाभी ने आत्महत्या का प्रयास भी किया था। बस इसी बात को लेकर भाई रोतान सिंह काफी डिप्रेशन में आ गया और इसका इलाज जयपुर में चल रहा था, जहां शनिवार शाम को उसकी मृत्यु हो गई। पीड़ित आकाश ने बताया कि भरत सिंह ठाकुर द्वारा गलत इल्जाम लगाने के कारण मेरा भाई डिप्रेशन में चला गया था। उसने आरोप लगाते हुए भरत सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। पौधारोपण करना हर नागरिक का कर्तव्य, जज सतीश चंद्र। नवीन न्यायालय भवन में किया पौधारोपण। पौधारोपण कर मानव जीवन को सफल बनाना हर नागरिक का कर्तव्य है। यह बात जिला एवं सेशन न्यायाधीश सतीश चंद्र ने नवीन न्यायालय भवन पर आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक वृक्ष लगाकर उसकी देखभाल भी करनी चाहिए।
पर्यावरण को बेहतर बनाने में वृक्ष और पौधे मदद करते हैं। बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को रोकने तथा घटती हुई वर्षा ऋतु की समय अवधि को बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण रामबाण उपाय है। इस अवसर पर न्यायालय के प्रोटोकॉल अधिकारी गंभीर सिंह चौहान ने मानव जीवन के लिए पेड़ पौधों की महत्वपूर्णता बताते हुए कहा कि पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में पेड़ पौधों का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम अपने अमूल्य जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। सार्वजनिक निर्माण विभाग के एक्सीएन नवीन आनंद ने अधिक से अधिक पौधारोपण के लिए युवाओं को जागरूक करते हुए कहा कि हर व्यक्ति को अपने जीवन के विशेष अवसरों पर पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित कर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पौधारोपण करना चाहिए ताकि पर्यावरण का संतुलन बना रहे। इस दौरान सार्वजनिक निर्माण विभाग के एईएन कोमल, जेईएन आशीष, वाहन चालक नरेश त्यागी सहित न्याय विभाग के कर्मचारीगण मौजूद रहे। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। धौलपुर जिले में सबसे ज्यादा मेरिट देने वाला एकमात्र विद्यालय शारदे विद्यापीठ एवं शारदे कॉन्वेंट स्कूल। यहाँ बच्चों को मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम। केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार भी पैदा करता है। जिले की टॉप फैकल्टी सिर्फ शारदे विद्यापीठ में उपलब्ध। इस वर्ष कक्षा 10th में अमन दुबे ने 97%, रिया शर्मा 95%, रुचि दुबे 95%, विवेक गुर्जर 94%, कक्षा 12वीं कला वर्ग में तनु परिहार ने 94%, योगिता शुक्ला में 92%, रामब्रज बघेल ने 92%, विज्ञान वर्ग में कंचन शर्मा ने 92%, वाणिज्य वर्ग में सुहालिया खान व अदिति शर्मा ने 91% अंक प्राप्त कर धौलपुर जिले में टॉप किया। नर्सरी से कक्षा 12वीं तक पता गौशाला कॉलोनी, धौलपुर। एडमिशन ओपन, सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। प्रधानाचार्य टीडी चौधरी, व्यवस्थापक संग्राम पंडित, शारदे मस, बाकी सब बस। विधिक सेवाओं की पहुंच आमजन में अंतिम व्यक्ति तक हो। जिला जज सतीश चंद। राजाखेड़ा न्यायालय परिसर में की गई आदर्श विधिक सेवा केंद्र की स्थापना। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार भरतपुर संभाग के धौलपुर जिले में तालुका राजाखेड़ा में आदर्श विधिक सेवा केंद्र की स्थापना की गई, जिसका उद्घाटन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर सतीश चंद द्वारा किया गया। जिला एवं सेशन न्यायाधीश सतीश चंद द्वारा बताया गया कि विधिक सेवाओं में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में यथाविहित सेवाओं का प्रदाय विधिक सेवा संस्थानों के मार्फत आमजन में पात्र व्यक्तियों को किया जाता है। विधिक सेवाओं की पहुंच आमजन में अंतिम व्यक्ति तक हो, इसके लिए आवश्यक है कि विधिक सेवाएं सर्वोत्कृष्ट योजनाबद्ध तरीके से लागू की जाएं। मौजूदा स्थिति में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और पात्र व्यक्ति के बीच की कड़ियों के कारण विधिक सेवाओं के प्रदाय की निगरानी में कमी एवं सेवाओं की पहुंच सुनिश्चितता के अभाव के कारण रालसा द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में धौलपुर जिले में तालुका राजाखेड़ा को आदर्श तालुका घोषित कर आदर्श विधिक सेवा केंद्र की स्थापना की गई है। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश प्राधिकरण की सचिव सुनीता मीणा द्वारा बताया गया कि आदर्श विधिक सेवा केंद्र द्वारा आमजन के मामलों की मॉनिटरिंग सीधे रालसा के स्तर पर की जाएगी, अर्थात तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष की रिपोर्टिंग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ सीधे रालसा को भी होगी। इसके साथ ही आमजन को ई विधिक सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे न केवल आमजन की विधिक सेवाओं तक वास्तविक पहुंच बन पाएगी बल्कि डिजिटल क्रांति का भी विधिक सेवाओं पूरी तरह समावेश हो जाएगा। इसके अलावा उक्त फ्रंट ऑफिस में वहां की स्थानीय समस्याओं के संबंध में शिकायत समाधान का मैकेनिज्म कार्य करेगा, जहां सरकार से संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर स्थानीय समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इस फ्रंट ऑफिस पर ही CIS, ई फाइलिंग, ई पे, ई कोर्ट फीस, ऑनलाइन जुर्माना भुगतान एवं प्रमाणित प्रतियों के ऑनलाइन आवेदन की सुविधा जल्दी शुरू करवा दी जाएगी तथा मामले की स्थिति, सुनवाई की अगली तारीख एवं अन्य विवरण के बारे में पूछताछ, जेल में रिश्तेदारों से मिलने के लिए ई मुलाकात में सहायता,
विधिक सेवाओं का लाभ उठाने के बारे में आमजन का मार्गदर्शन करना, न्यायरो साथी ऐप की सुविधाएं, शिकायत समाधान आदि सेवाएं उक्त फ्रंट ऑफिस पर उपलब्ध करवा दी जाएंगी। इसके साथ ही जिला न्यायाधीश द्वारा अधिवक्तागण के साथ आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निस्तारण कर आमजन को सस्ता, शीघ्र एवं सुलभ लाभ प्रदान करवाने की अपील की गई। इस मौके पर तालुका विधिक सेवा समिति राजाखेड़ा अध्यक्ष एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट अनु यादव, अभिभाषक संघ राजाखेड़ा की ओर से आनंद प्रकाश शर्मा, बार एसोसिएशन अध्यक्ष प्रमोद चंद्र शर्मा, राजकुमार शर्मा, शैलेंद्र उपाध्याय, पंकज जैन, विजय श्रीवास्तव, इस्लाम खान, सोनू मुदगल, रविंद्र चौहान, रामचित्र शर्मा, दिनेश शर्मा, सतीश बाबू शर्मा, उपेंद्र शर्मा आदि अधिवक्तागण एवं कोर्ट एलसी राम साहेबा, राकेश एवं न्यायालय राजाखेड़ा व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी मौजूद रहे। राहगीरों से सरेराह छीना झपटी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। संपत्ति संबंधित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत धौलपुर जिले की सरमत्रा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लुटेरे अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पैदल चलते राहगीरों से मोटरसाइकिल, मोबाइल, पैसे तथा कागजात छीनने की वारदात में शामिल 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि मामले में पिंटू उर्फ अमित पुत्र मनोज मीणा 19 वर्ष निवासी खौरपुरा बाड़ी और कमल सिंह पुत्र गोपाल सिंह 19 वर्ष निवासी कुरेगमा नादनपुर को खुर्दिया पुल सरमथुरा से गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामला दर्ज होने के महज 24 घंटों में लुटेरे अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। उसी दौरान मौके से वारदात में छीना हुआ एक मोबाइल, पैसे एवं कागजात भी बरामद किए हैं। लुटेरे आरोपियों को न्यायालय में पेश कर 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है, जिससे अन्य वारदातों के शामिल होने के संबंध में पूछताछ की जा रही है। थाना सरमोत्रा पुलिस ने कल 2 मुलजिमों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जो मुलजिम चलती राहों में मोटरसाइकिल से आकर किसी भी राहगीर का मोबाइल छीनने की वारदात में शामिल थे, उक्त मुलजिम पिंटू उर्फ अमित पुत्र श्री मनोज जाति मीना उम्र 19 साल निवासी खौरपुरा थाना बाड़ी सदर और मुलजिम कमल सिंह पुत्र श्री गोपाल जाति मीना उम्र 19 साल निवासी कुरगमा को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की है। मांगों को लेकर शिक्षकों ने निकाली शिक्षा बचाओ पदयात्रा। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय धौलपुर द्वारा शिक्षा बचाओ पदयात्रा का आयोजन विभिन्न उप शाखाओं में किया गया। जिला मंत्री पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि 11 सूत्रीय मांगों को लेकर यह पदयात्रा निकाली गई है, जिसमें प्रमुख मांगें शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से हटाने, तृतीय श्रेणी के शिक्षकों के स्थानांतरण, लंबित डीपीसी तुरंत करने, सामंत कमेटी को सार्वजनिक करने आदि शामिल हैं। इन मांगों को लेकर मनिया, धौलपुर शहर एवं ग्रामीण उप शाखा द्वारा पदयात्रा निकाली गई। इस दौरान देवेंद्र शर्मा, देवकी नंदन शर्मा, मनोज कुशवाहा, प्रताप सिंह, विजेंद्र सिंह, मोहन प्रकाश, जयप्रकाश कटारा, मांगीलाल शर्मा, प्रताप सिंह, शीतल ओझा, संध्या चौधरी, सुनीता सोनवाल, शोभा शर्मा, सुनीता अग्रवाल, कपिल, रामहरि शर्मा आदि पदयात्रा में शामिल रहे। सरेआम जुआ खेलते हुए 2 जुआरी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की दिहौली थाना पुलिस ने ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत कार्रवाई करते हुए 2 जुआरियों को जुआ राशि सहित गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी बीधाराम ने बताया कि पुलिस टीम द्वारा दबिश देकर 2 जुआरियों को जुआ राशि 14,120 रुपए के साथ गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि मुखबिर की सूचना पर डोड़ेकापुरा गांव में राजन सिंह के मकान के सामने जुआ खेलते छोटू पुत्र गिरंद सिंह लोधा निवासी मरैना और नारायण सिंह पुत्र लाखन सिंह ठाकुर निवासी अंबरपुर राजाखेड़ा को सरेआम ताश पत्तों पर रुपए पैसों से हार जीत का दाव लगाकर जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 14,120 रुपए की जुआ राशि भी बरामद की है। सनातन धर्म उच्च माध्यमिक विद्यालय, जहां बच्चों को शिक्षा के साथ दिए जाते हैं अच्छे संस्कार। इस वर्ष 10वीं कक्षा में तुष्टि तिवारी के 95%, शुभम चौधरी 93%, ब्रिजमोहन गुर्जर और ब्रिजराज गुर्जर ने 91% अंक हासिल किए। 12वीं कक्षा में जतिन बघेल ने 99%, नेहा सिसोदिया ने 93%, पलक तिवारी और मनमोहन ने 91% अंक प्राप्त किए। अधिकांश छात्र छात्राएं फर्स्ट डिवीजन पास। विगत कई वर्षों से लगातार
लगातार अच्छा परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र संस्थान। संकाय जीव विज्ञान, गणित, कृषि विज्ञान एवं कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक प्रवेश प्रारंभ। RTE के तहत कक्षा फर्स्ट में प्रवेश निःशुल्क। व्यवस्थापक राजेश शर्मा, डॉक्टर सुभाष चंद्र शर्मा, ब्रजेश त्यागी, डॉक्टर संजय शर्मा। पता नालावाला रोड, गंगा सिंह की चक्की के पास, जगदीश तिराहा, धौलपुर। देश के उच्च शिक्षण संस्थान में शामिल कमला महाविद्यालय धौलपुर, जहां कॉलेज के अध्यक्ष डॉक्टर रामरजलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में विद्यार्थियों में शिक्षा के साथ गढ़े जाते हैं अच्छे संस्कार। वर्ष 2003 से लगातार ऊंचाइयों को छूने वाला एवं अच्छा परीक्षा परिणाम देने वाला जिले का एकमात्र कॉलेज। 3 मंजिला विशाल कॉलेज भवन, स्मार्ट क्लासरूम, रसायन, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगोल, भौतिकी की स्मार्ट प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय, शुद्ध पेयजल, खेलकूद के लिए पर्याप्त स्थान, स्मार्ट लाइब्रेरी में सभी तरह की पुस्तकें उपलब्ध। राजस्थान सरकार से स्थायी मान्यता प्राप्त एवं महाराजा विश्वविद्यालय भरतपुर से स्थायी संबद्धता। कला स्नातक, विज्ञान स्नातक के साथ भूगोल व रसायन विज्ञान में PG कक्षाएं संचालित। छात्राओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित एवं अनुशासित वातावरण। कॉलेज के मुख्य गेट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। सत्र 2022-23 में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का किया गया आयोजन। स्कॉलरशिप की सुविधा उपलब्ध। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर PS तिवारी के नेतृत्व में जिले के धुरंधर व्याख्याताओं की टीम। शीघ्र ही नेक ग्रेड प्राप्त होने की संभावना। प्रवेश प्रारंभ। सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। अध्यक्ष डॉक्टर रामरजलाल शर्मा, निदेशक डॉक्टर राजेश शर्मा, प्राचार्य डॉक्टर PS तिवारी। पता गिरिराज कॉलोनी, छोटी रेलवे लाइन के पास, GT रोड, धौलपुर। सामूहिक निकाह सम्मेलन में युवा नेता बोहरा ने की शिरकत। रविवार को धौलपुर विधानसभा क्षेत्र के मचकुंड रोड धौलपुर स्थित पहाड़ वाले गरीब नवाज अब्दाल शाह बाबा की दरगाह पर मुस्लिम समाज सामूहिक निकाह सम्मेलन कमेटी द्वारा एक सामूहिक निकाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में युवा नेता विवेक सिंह बोहरा को आमंत्रित किया गया, जहां बोहरा का माला एवं साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद युवा नेता बोहरा द्वारा नव दंपतियों को अपना आशीर्वाद दिया गया एवं सामूहिक विवाह जैसे कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने की बात कही। कार्यक्रम में बोहरा के साथ शहर काजी मतीन खां गौरी, कमेटी के जिला सदर निजामुद्दीन खान पहलवान, कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अली अहमद, इमरान खान, बशीम खान, पार्षद मोटी पहलवान सहित मुस्लिम समाज के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन अतहर फारूकी ने किया। दो कमरों में चल रहा 8वीं तक का स्कूल, नामांकन में आई गिरावट। जगह के अभाव में ग्रामीण नहीं भेज रहे बच्चों को विद्यालय। शिक्षा को बढ़ावा देने व बच्चों का विद्यालय में नामांकन बढ़ाने के लिए सरकार हर साल पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार व प्रशासन छात्रों के लिए मूलभूत सुविधाओं की ओर ध्यान नहीं देते, जिसके चलते छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बसेड़ी क्षेत्र के गांव रामपुर में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय केवल 2 कमरों में संचालित हो रहा है। स्कूल में 2 कमरों में कक्षा 1 से 8 के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। विद्यालय में जगह के अभाव के चलते विद्यालय में नामांकन में भी गिरावट दर्ज हो रही है। दोनों कमरों में 4-4 कक्षाओं के बच्चे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहीं विद्यालय में पोषाहार भी खुले में बनाना पड़ता है। बरसाती दिनों में पोषाहार बनाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। सबसे खास बात यह है कि इसी विद्यालय में आंगनबाड़ी भी संचालित है। यह समस्या करीब 15 साल से बनी हुई है, लेकिन समस्या की ओर किसी भी अधिकारी का कोई ध्यान नहीं है। विद्यालय में वर्तमान में 144 नामांकन है, जो पिछली बार 152 था। नामांकन नहीं बढ़ने का कारण विद्यालय में पर्याप्त भवन नहीं है, जिसके चलते ग्रामीण अपने बच्चों को मजबूरन निजी विद्यालयों में भेजने को मजबूर हो रहे हैं। विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाचार्य विक्रम ने बताया कि विद्यालय में भवन के अभाव में नामांकन नहीं बढ़ पा रहा है। वर्तमान में नामांकन वृद्धि को लेकर स्टाफ द्वारा प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण जगह के अभाव में बच्चों का प्रवेश विद्यालय में नहीं करा रहे हैं। समस्या को लेकर उच्चाधिकारियों को पत्र लिखा गया है। बरामदे में पढ़ते हैं 1 से 5 तक के बच्चे। विद्यालय भवन में कुल 3 कमरे हैं, जिसमें एक कमरे में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है, तो वहीं एक कमरा प्रधानाध्यापक का है। इसके अलावा बच्चे एक कमरे में कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे बैठते हैं, तो वहीं कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे कमरों के बाहर बने बरामदे में पढ़ते हैं। मैं विक्रम सिंह रजमानिया, UPS रामपुर में कार्यवाहक प्रधानाध्यापक हूँ। मेरे विद्यालय में
भवन और जगह की कमी है, खेल मैदान भी नहीं है। बच्चों की संख्या अच्छी है, स्टाफ भी अच्छा है, लेकिन भवन नहीं है। एक कमरे में 6, 7, 8 बैठती है, बरामदे में 1 से 5 तक बच्चे पढ़ते हैं और 2 कमरे और हैं जो एक ऑफिस का है और एक आंगनवाड़ी के लिए है। बाकी यदि ये भवन की या जगह की व्यवस्था हो जाए तो छात्र संख्या भी बढ़ सकती है। एडमिशन नए होने में दिक्कत आती है, अभिभावक जगह को लेकर चिंतित रहते हैं कि बैठने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए कम मात्रा में एडमिशन पाते हैं। और हमने पूर्व में उच्च अधिकारी को अवगत भी कराया है, लेकिन अभी तक जगह की व्यवस्था नहीं हुई है। मुख्य मार्ग पर जल भराव से श्रद्धालुओं को हो रही परेशानी, ग्राम पंचायत नहीं दे रही ध्यान। सावन का महीना है और शिवालयों में इस समय श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। वहीं कांवड़िया भी जल अभिषेक करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच श्रद्धालुओं को गंदगी में से होकर गुजरना पड़ रहा है, जिसके चलते श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे प्रशासन के खिलाफ रोष भी है। वसेड़ी कस्बे के नादनपुर मोड़ से भूतेश्वर मंदिर को जाने वाले मार्ग पर धर्मपुरा गांव के समीप मुख्य मार्ग पर गंदगी व कीचड़ का आलम है। मुख्य सड़क पर जल भराव होने से कांवड़ियों व अन्य श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क में गहरे गड्ढे भी हो गए हैं। इस गंदगी में होकर जाने वाले श्रद्धालु परेशान हैं, लेकिन इस समस्या की ओर न ही ग्राम पंचायत का ध्यान है और न ही उपखंड प्रशासन का, जिससे आमजन में आक्रोश व्याप्त है। आपको बता दें कि कस्बा से 4 किलोमीटर दूर स्थित भूतेश्वर महादेव मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। सावन माह में जगनेर, बाड़ी सहित कई दूर दराज से क्षेत्र के लोग पूजा अर्चना करने आते हैं। वहीं मंदिर पर साल में 2 बार मेला भी लगता है। समस्या को लेकर कई बार नागरिकों ने प्रशासन को अवगत भी कराया है, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। इस बारे में पीडब्ल्यूडी सरमथुरा डिवीजन के एएन ने बताया कि नादनपुर रोड से भूतेश्वर महादेव मंदिर तक सड़क का अप्रूवल हो चुका है, जिसकी टेंडर प्रक्रिया निकाल दी गई है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही रोड का कार्य चालू कर दिया जाएगा। अवैध देसी कट्टा सहित एक आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर शहर की सदर थाना पुलिस ने अवैध हथियार रखने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा व एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। थाना प्रभारी हनुमान साय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए राजाखेड़ा रोड बरौंधा मोड़ से आरोपी अतस सिंह पुत्र रामस्वरूप कुशवाहा 30 वर्ष निवासी अठफेरिया कंचनपुर को गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं सुशिक्षित बचपन कार्यक्रम आयोजित। भारत विकास परिषद शाखा धौलपुर द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुशिक्षित बचपन कार्यक्रम के अंतर्गत MGGES बाड़ा हैदर साहब राजकीय सीनियर सेकेंडरी बालिका विद्यालय धौलपुर में बच्चों के साथ संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम के संयोजक पूर्व मुख्य जिला अधिकारी मुकेश गर्ग और सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर DK बंसल रहे। कार्यक्रम के संयोजक व परिषद के उपाध्यक्ष मुकेश गर्ग ने अपने उद्बोधन में कहा कि बच्चों और शिक्षक को 4 बातें हमेशा संज्ञान में रखनी है। बच्चों को स्कूल की पुस्तकालय से अच्छी किताबें पढ़नी है और शिक्षकों को पुस्तकें उपलब्ध करानी है। प्रत्येक बालिका को महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़नी चाहिए और उन्हें प्रार्थना सभा में सुनाना चाहिए। सकारात्मक समाचार पढ़ें व उन्हें अन्य बच्चों को सुनाएं। नो बैग डे को विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से संस्कार युक्त शिक्षा दी जाए। डॉक्टर DK बंसल ने बताया कि स्कूल में बच्चों को सुसंस्कृत किया जाता है, इसीलिए बच्चों को अपने अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने विद्यालय को संस्कार युक्त पुस्तकें भेंट की। प्रकल्प प्रभारी मुकेश बंसल ने बालिकाओं की भलाई के लिए बने कानूनों के विषय में बताया। प्रांतीय पदाधिकारी राजीव झा ने कहा कि बालिकाओं ने हर क्षेत्र में अपनी अग्रणी भूमिका अदा की है। बाड़ा हैदर शाह में प्राचार्य नरेश जैन और गर्ल्स स्कूल में प्रभारी मुकेश नगाइच ने स्कूल की गतिविधियों के विषय में बताया और भविष्य में बच्चों को संस्कार युक्त शिक्षा देने की बात कही। भारत विकास परिषद शाखा धौलपुर अध्यक्ष प्रणब मुखर्जी ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर प्रकल्प प्रभारी जयंत मोदी, कोषाध्यक्ष आदित्य गोयल, प्रकल्प प्रभारी डॉक्टर प्रज्ञादीप वर्मा, संयुक्त सचिव हेमंत पारासर आदि मौजूद रहे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।